बार हाजी साहब से पूछिए। हाजी साहब, नहीं, हर चीज में संविधान की दुआ है, हर चीज में संविधान की दुआ है। शाजिया जी आ रही हूँ, एक बार हाजी साहब का रिएक्शन। हर चीज में संविधान की दुहाई, लेकिन पिछले दरवाजे से नहीं, आज तो सीधे सीधे सामने के दरवाजे से खुलकर कह रहे हैं भाई मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये तो पीछे वाला दरवाजा भी नहीं है। देखिए मैडम, जिस तरीके से कर्नाटक की सरकार अगर आरक्षण दे रही है तो वो भी संविधान और देश के कानून के तहत ही दे रही होगी। अगर जिनको इस बात की कोई तकलीफ है तो वो कोर्ट भी जा सकता है। और ऐसा पहली बार आपने पूछा ना कि वो संविधान के तहत दे रही होगी। भाजपा की एक मिनट मैडम सुनिए, मैं अच्छा सुन लीजिए। क्योंकि डीके शिव कुमार यही कह रहे थे कि हमारे इस फैसले के खिलाफ बहुत से लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम संविधान बदलने को भी तैयार हैं। मैं उसको आपको बता रही हूँ, सिर्फ पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। आगे बोलिए। देखिए मैडम, कर्नाटक की सरकार जो भाजपा की सरकार थी इससे पहले, कांग्रेस से पहले, वो हाई कोर्ट गई थी कर्नाटक के। वहां पर भी हाई कोर्ट के जज ने यही कहा था कि जारी रहेगा। तो जिस तरीके से जब ये सरकारें, जो भाजपा की सरकार है, वो लगातार निशाना, अगर कोई पिछड़ा है और पिछली लाइन में बिल्कुल खड़ा है कोई मुसलमान, और उसको अगर आरक्षण की बुनियाद पर अगर वो स्टैंड लेता है और आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने के लिए सरकार अगर कोई इस तरीके की स्कीम या इस तरीके का आरक्षण लेकर आती है, तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? क्या ये नहीं चाहते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सब लोग आगे बढ़े? मगर जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति लगातार भाजपा तो बहुत सारे काम ऐसे इन्होंने जो है पिछड़ों की, अरे तो पिछड़े की भी बात कर रहे हैं सर। मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां ऐसी है जो पिछड़े हैं, उनकी बात करते रहे। अगर कोई लोग उनको आगे लाना चाहते हैं, भाजपा की किस स्टेट में सरकार है बताइए, उन्होंने क्या काम किया? अब ये देखिए, ये वाला, अरे सर आप सब लोगों को सर एक ही बात है कि मुसलमान आगे ना बढ़ जाए, मुसलमान तरक्की ना कर ले, मुसलमान आगे ना बढ़ जाए। ये अनंत विजय जी को लग रहा है जो हो रहा होने सर। इतने सालों सरकार तो अनंत जी नहीं चलाई, उन्होंने इंश्योर किया कि मुसलमान आगे ना बढ़ जाएं। वही थे इसके केंद्र में। ये साजिश आपने सही पकड़ी है। वही कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान कहीं आगे ना बढ़ जाए। सर थोड़ी हिम्मत करके बताइए ना, नाम तो खुलकर लीजिए कि इन्होंने कोशिश की कि मुसलमान पिछड़ा रहे। इतने सालों के बाद आज आरक्षण देने की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है शाजिया जी? किसने कोशिश की कि मुसलमान पिछड़ता ही चला जाए? और आज हम क्या करेंगे? हम आरक्षण देने के जरिए उसे उबारने की कोशिश करेंगे, हम मसीहा बनेंगे। मैं एक बार हाजी साहब से पूछ रही हूँ। हाजी साहब, नहीं, हर चीज में संविधान की दुआ है, हर चीज में संविधान की दुआ है। शाजिया जी आ रही हूँ, एक बार हाजी साहब का रिएक्शन। हर चीज में संविधान की दुहाई, लेकिन पिछले दरवाजे से नहीं, आज तो सीधे सीधे सामने के दरवाजे से खुलकर कह रहे हैं भाई मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये तो पीछे वाला दरवाजा भी नहीं है। देखिए मैडम, जिस तरीके से कर्नाटक की सरकार अगर आरक्षण दे रही है तो वो भी संविधान और देश के कानून के तहत ही दे रही होगी। अगर जिनको इस बात की कोई तकलीफ है तो वो कोर्ट भी जा सकता है। और ऐसा पहली बार आपने पूछा ना कि वो संविधान के तहत दे रही होगी। भाजपा की एक मिनट मैडम सुनिए, मैं अच्छा सुन लीजिए। क्योंकि डीके शिव कुमार यही कह रहे थे कि हमारे इस फैसले के खिलाफ बहुत से लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम संविधान बदलने को भी तैयार हैं। मैं उसको आपको बता रही हूँ, सिर्फ पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। आगे बोलिए। देखिए मैडम, कर्नाटक की सरकार जो भाजपा की सरकार थी इससे पहले, कांग्रेस से पहले, वो हाई कोर्ट गई थी कर्नाटक के। वहां पर भी हाई कोर्ट के जज ने यही कहा था कि जारी रहेगा। तो जिस तरीके से जब ये सरकारें, जो भाजपा की सरकार है, वो लगातार निशाना, अगर कोई पिछड़ा है और पिछली लाइन में बिल्कुल खड़ा है कोई मुसलमान, और उसको अगर आरक्षण की बुनियाद पर अगर वो स्टैंड लेता है और आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने के लिए सरकार अगर कोई इस तरीके की स्कीम या इस तरीके का आरक्षण लेकर आती है, तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? क्या ये नहीं चाहते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सब लोग आगे बढ़े? मगर जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति लगातार भाजपा तो बहुत सारे काम ऐसे इन्होंने जो है पिछड़ों की, अरे तो पिछड़े की भी बात कर रहे हैं सर। मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां ऐसी है जो पिछड़े हैं, उनकी बात करते रहे। अगर कोई लोग उनको आगे लाना चाहते हैं, भाजपा की किस स्टेट में सरकार है बताइए, उन्होंने क्या काम किया? अब ये देखिए, ये वाला, अरे सर आप सब लोगों को सर एक ही बात है कि मुसलमान आगे ना बढ़ जाए, मुसलमान तरक्की ना कर ले, मुसलमान आगे ना बढ़ जाए। ये अनंत विजय जी को लग रहा है जो हो रहा होने सर। इतने सालों सरकार तो अनंत जी नहीं चलाई, उन्होंने इंश्योर किया कि मुसलमान आगे ना बढ़ जाएं। वही थे इसके केंद्र में। ये साजिश आपने सही पकड़ी है। वही कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान कहीं आगे ना बढ़ जाए। सर थोड़ी हिम्मत करके बताइए ना, नाम तो खुलकर लीजिए कि इन्होंने कोशिश की कि मुसलमान पिछड़ा रहे।
इतने सालों के बाद आज आरक्षण देने की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है शाजिया जी? किसने कोशिश की कि मुसलमान पिछड़ता ही चला जाए, और आज हम क्या करेंगे? हम आरक्षण देने के जरिए उसे उबारने की कोशिश करेंगे, हम मसीहा बनेंगे। मैं एक बार हाजी साहब से पूछ, हाजी साहब, नहीं, हर चीज में संविधान की दुआई, हर चीज में संविधान की दुआई। शाजिया जी आ रही हूँ, एक बार हाजी साहब का रिएक्शन। हर चीज में संविधान की दुआई, लेकिन पिछले दरवाजे से नहीं, आज तो सीधे सीधे सामने के दरवाजे से खुलकर कह रहे हैं भाई मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये तो पीछे वाला दरवाजा भी नहीं है। देखिए मैडम, जिस तरीके से कर्नाटक की सरकार अगर आरक्षण दे रही है तो वो भी संविधान और देश के कानून के तहत ही दे रही होगी। अगर जिनको इस बात की कोई तकलीफ है तो वो कोर्ट भी जा सकता है। और ऐसा पहली बार आपने पूछा ना कि वो संविधान के तहत दे रही होगी। भाजपा की एक मिनट सुनिए, मैं अच्छा सुन लीजिए। क्योंकि डीके शिव कुमार यही कह रहे थे कि हमारे इस फैसले के खिलाफ बहुत से लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम संविधान बदलने को भी तैयार हैं। मैं उसको आपको बता रही हूँ, सिर्फ पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। आगे बोलिए। देखिए मैडम, कर्नाटक की सरकार जो भाजपा की सरकार थी इससे पहले, कांग्रेस से पहले, वो हाई कोर्ट गई थी कर्नाटक के। वहां पर भी हाई कोर्ट के जज ने यही कहा था कि जारी रहेगा। तो जिस तरीके से जब ये सरकारें, जो भाजपा की सरकार है, वो लगातार निशाना, अगर कोई पिछड़ा है और पिछली लाइन में बिल्कुल खड़ा है कोई मुसलमान, और उसको अगर आरक्षण की बुनियाद पर अगर वो स्टैंड लेता है और आगे बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ने के लिए सरकार अगर कोई इस तरीके की स्कीम या इस तरीके का आरक्षण लेकर आती है, तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? क्या ये नहीं चाहते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सब लोग आगे बढ़े? मगर जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति लगातार भाजपा तो बहुत सारे काम ऐसे इन्होंने जो है पिछड़ों की, अरे तो पिछड़े की भी बात कर रहे हैं सर। मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां ऐसी है जो पिछड़े हैं, उनकी बात करते रहे। अगर कोई लोग उनको आगे लाना चाहते हैं, भाजपा की किस स्टेट में सरकार है बताइए, उन्होंने क्या काम किया? अब ये देखिए, ये वाला, अरे सर आप सब लोगों को सर एक ही बात है कि मुसलमान आगे ना बढ़ जाए, मुसलमान तरक्की ना कर ले, मुसलमान आगे ना बढ़ जाए। ये अनंत विजय जी को लग रहा है जो हो रहा होने सर। इतने सालों सरकार तो अनंत जी नहीं चलाई, उन्होंने इंश्योर किया कि मुसलमान आगे ना बढ़ जाएं। वही थे इसके केंद्र में। ये साजिश आपने सही पकड़ी है। वही कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान कहीं आगे ना बढ़ जाए। सर थोड़ी हिम्मत करके बताइए ना, नाम तो खुलकर लीजिए कि इन्होंने कोशिश की कि मुसलमान पिछड़ा रहे। इतने सालों के बाद आज आरक्षण देने की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है शाजिया जी? किसने कोशिश की कि मुसलमान पिछड़ता ही चला जाए, और आज हम क्या करेंगे? हम आरक्षण देने के जरिए उसे उबारने की कोशिश करेंगे, हम मसीहा बनेंगे। मैं एक बार हाजी साहब से पूछ रही हूँ, हाजी साहब, नहीं, हर चीज में संविधान की दुआई, हर चीज में संविधान की दुआई। शाजिया जी आ रही हूँ, एक बार हाजी साहब का रिएक्शन। हर चीज में संविधान की दुआई, लेकिन पिछले दरवाजे से नहीं, आज तो सीधे सीधे सामने के दरवाजे से खुलकर कह रहे हैं भाई मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये तो पीछे वाला दरवाजा भी नहीं है। देखिए मैडम, जिस तरीके से कर्नाटक की सरकार अगर आरक्षण दे रही है तो वो भी संविधान और देश के कानून के तहत ही दे रही होगी। अगर जिनको इस बात की कोई तकलीफ है तो वो कोर्ट भी जा सकता है। और ऐसा पहली बार आपने पूछा ना कि वो संविधान के तहत दे रही होगी। भाजपा की एक मिनट सुनिए, मैं अच्छा सुन लीजिए। क्योंकि डीके शिव कुमार यही कह रहे थे कि हमारे इस फैसले के खिलाफ बहुत से लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम संविधान बदलने को भी तैयार हैं। मैं उसको आपको बता रही हूँ, सिर्फ पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। आगे बोलिए। देखिए मैडम, कर्नाटक की सरकार जो भाजपा की सरकार थी इससे पहले, कांग्रेस से पहले, वो हाई कोर्ट गई थी कर्नाटक के। वहां पर भी हाई कोर्ट के जज ने यही कहा था कि जारी रहेगा। तो जिस तरीके से जब ये सरकारें, जो भाजपा की सरकार है, वो लगातार निशाना, अगर कोई पिछड़ा है और पिछली लाइन में बिल्कुल खड़ा है कोई मुसलमान, और उसको अगर आरक्षण की बुनियाद पर अगर वो स्टैंड लेता है और आगे बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ने के लिए सरकार अगर कोई इस तरीके की स्कीम या इस तरीके का आरक्षण लेकर आती है, तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? क्या ये नहीं चाहते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सब लोग आगे बढ़े? मगर जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति लगातार भाजपा तो बहुत सारे काम ऐसे इन्होंने जो है पिछड़ों की, अरे तो पिछड़े की भी बात कर रहे हैं सर। मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां ऐसी है जो पिछड़े हैं, उनकी बात करते रहे। अगर कोई लोग उनको आगे लाना चाहते हैं, भाजपा की किस स्टेट में सरकार है बताइए, उन्होंने क्या काम किया? अब ये देखिए, ये वाला, अरे सर आप सब लोगों को सर एक ही बात है कि मुसलमान आगे ना बढ़ जाए, मुसलमान तरक्की ना कर ले, मुसलमान आगे ना बढ़ जाए। ये अनंत विजय जी को लग रहा है जो हो रहा होने सर। इतने सालों सरकार तो अनंत जी नहीं चलाई, उन्होंने इंश्योर किया कि मुसलमान आगे ना बढ़ जाएं।
वही थे इसकी केंद्र में, ये साजिश आपने सही पकड़ी है। कलम इनकी नहीं है। वही कोशिश कर रहे थे कि मुसलमान कहीं आगे ना बढ़ जाए। सर थोड़ी हिम्मत करके बताइए ना, नाम तो खुलकर लीजिए कि इन्होंने कोशिश की कि मुसलमान पिछड़ा रहे। इतने सालों के बाद आज आरक्षण देने की जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है शाजिया जी? किसने कोशिश की कि मुसलमान पिछड़ता ही चला जाए? और आज हम क्या करेंगे? हम आरक्षण देने के जरिए उसे उबारने की कोशिश करेंगे, हम मसीहा बनेंगे।